जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अपराध और दंड के संदर्भ में एक मशहूर उक्ति का उल्लेख अक्सर किया जाता रहा है। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए। विडंबना यह है कि कई बार किसी अपराध के साबित हो जाने के बाद सजा याफ्ता दोषियों के बारे में भी सरकारों का रुख ऐसा होता है जो समूची न्याय की अवधारणा को ही कठघरे में खड़ा कर देता है। जाहिर है, न्याय में भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक असहज करने वाली स्थिति होती है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले जघन्य अपराधों की सजा में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिल्किस बानो ने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जो सख्त टिप्पणियां की हैं वह न्याय के संदर्भ में सरकारी रवैये को आईना दिखाने जैसा है। दरअसल इस मामले में न सिर्फ एक गर्भवती महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया बल्कि उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमने गुजरात सरकार को इस संबंध में सभी साक्ष्य पेश करने के लिए कहा था। हम जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात सरकार ने अपना विवेक लगाया है? अगर हाँ तो बताएं कि आपने किस सामग्री को दोषियों की रिहाई का आधार बनाया है। हैरानी की बात यह है कि अदालत में गुजरात सरकार ने उम्र कैद के सजा याफ्ता दोषियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज दिखाने के आदेश का विरोध किया, जबकि अगर सरकार इस मसले पर खुद को सही मानती है तो उसे कम से कम अदालत के कहने पर पूरी पारदर्शिता जरूर बरतनी चाहिए। स्वाभाविक ही गुजरात सरकार के इस रुख पर अदालत ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए तो इस मामले में कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही चल सकती है और अगर कारण नहीं बताए जाते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकाल लेंगे। सवाल है कि इतने संवेदनशील मामले में सभी दोषियों की रिहाई का फैसला करने से पहले सरकार को क्या अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी नहीं लगना चाहिए था। गौरतलब है कि बिल्किस बानो के मामले में बलात्कार और हत्या की जैसी प्रकृति थी, उसकी गंभीरता के मद्देनजर सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस मामले के सभी 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद सार्वजनिक रूप से इन सब का स्वागत करने की जैसी खबरें आई थीं, उसे लेकर बहुत सारे लोगों के बीच
उचित ही दुख और आक्रोश फैला था। सवाल है कि ऐसा करके इस जघन्य अपराध की पीड़ित और उनके परिजनों के साथ साथ न्याय में भरोसा रखने वाले सभी लोगों को किस तरह का संदेश दिया गया था। एक प्रश्न यह भी है कि ऐसी रिहाई का व्यापक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की चिंता को समझा जा सकता है कि आज यह बिल्किस के साथ हुई घटना का सवाल है, कल ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों के प्रति कोई सरकार नरम रवैया अख्तियार करती है, मगर इससे न्याय की धारणा को चोट पहुंचती है। कोई भी व्यक्ति जानते बूझते हुए ऐसी जीवन शैली नहीं अपनाएगा, अपने खान पान में ऐसी लापरवाही नहीं बरतेगा जिससे उसके भीतर कोई गंभीर रोग पलने लगे। लेकिन बीते कुछ दशकों में खास तौर पर शहरों महानगरों में जिस तरह की जीवन शैली ने अपनी जड़ें जमाई हैं, उसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो किया है, लेकिन साथ ही बिना किसी हलचल के ऐसा असर किया जो अब वैश्विक स्तर पर चिंता की वजह बन रहा है। दरअसल बाजार की चमक दमक और दिखावे के बीच पलते और प्रभावित होते लोगों के खान पान में परंपरागत और प्राकृतिक वस्तुएं छूटती गईं और ऐसी चीजें शामिल होती गईं जो कई तरह के जटिल रोगों की जड़ बनी। इनमें मधुमेह पहले ही एक बड़ी समस्या के रूप में आम जनजीवन में पसर रहा था। अब इसी रोग की कड़ी में टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते मामले कई देशों में एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। जाहिर है इसका मुख्य कारण भी खाने पीने की चीजों में बरती जाने वाली लापरवाही है। जिन खाद्य वस्तुओं को लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत मानते हैं, कई बार वही उनके शरीर में मीठा जहर बनकर पलने लगता है। दरअसल एक शोध पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह बताया गया है कि दुनिया भर में 2018 में टाइप 2 मधुमेह के 1,41,00,000 से ज्यादा मामलों के पीछे खराब आहार एक प्रमुख कारण था। गौरतलब है कि दिनचर्या और खाद्य पदार्थों के मामले में लोग जिन चीजों को सहज मानते रहे हैं, उन्हीं का योगदान मधुमेह के पांव फैलाने में ज्यादा रहा है। मसलन बहुत कम लोग हैं जो साबुत अनाज का सेवन करते हैं। इसके बरक्स परिष्कृत चावल, गेहूं की अधिकता और प्रसंस्कृत मांस का सेवन जरूरत से ज्यादा करना आम बात रही है। अध्ययन में इसी बिंदु पर चिंता जाहिर करते हुए बताया गया है कि खराब कार्बोहाइड्रेट गुणवत्ता वाला आहार टाइप 2 मधुमेह का विश्व स्तर पर एक प्रमुख कारक है। इस अध्ययन में शामिल 184 देशों में सभी ने 1990 और 2018 की लंबी अवधि में इस कोट के मधुमेह के मामलों में बढ़ोतरी देखी। हालांकि भारत से इस संदर्भ में राहत की बात यह है कि फिलहाल यहाँ टाइप 2 मधुमेह के सबसे कम मामले थे, मगर आम मधुमेह के मरीजों के मामले में यहाँ स्थिति काफी चिंताजनक रही है।
यह जग जाहिर रहा है कि अकेले मधुमेह के चलते शरीर के कई हिस्से प्रभावित होते हैं और कई बार ये मौत की वजह भी बनते हैं। 2019 में दुनिया भर में करीब 20 लाख लोगों की मौत का कारण मधुमेह और खराब गुर्दे थे। स्टॉप।